ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये इज्जत और जिल्लत के बीच लड़ी जाने वाली जंग है। जब इल्जाम सच से ज्यादा ताकतवर बना दिया जाए, तो फिर इंसाफ सिर्फ हौसले वालों का साथ देता है। दफ्तर के एक खामोश कमरे में समन फाइलों में उलझी बैठी होती है कि अचानक उसकी नज़र मोबाइल स्क्रीन पर जम जाती है। एक वीडियो जो पलक झपकते ही पूरे शहर में फैल चुकी थी। समन के हाथ कांपने लगते हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो फौरन समझ जाती है कि ये किसी की इज्जत को सरे बाजार रुस्वा करने की घिनौनी चाल है। इसी लम्हे उसकी साथी साम्या कमरे में दाखिल होती है। समन खामोशी से फोन उसकी तरफ बढ़ा देती है और दबी आवाज में कहती है, अब समझ आया, असलम साहब नजरें क्यों चुरा रहे थे। वो सब जानते थे, फिर भी चुप रहे। समन के लहजे में गुस्सा उभर आता है। पाकीज़ा मेरे लिए बहन जैसी है, मैं उसे इस दलदल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। जिसने ये सब किया है वो बचेगा नहीं। वो फौरन असलम साहब को फोन करती है, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी होती है। इधर पाकीज़ा अपने कमरे में फराज के साथ बैठी होती है कि अचानक बाहर गली में शोर मच जाता है। लम्हों में पूरा मोहल्ला उनके घर के सामने जमा हो जाता है। गालियां, चीखें, पत्थर, लोग चिल्ला रहे होते हैं, इस लड़की ने पूरे मोहल्ले को बदनाम कर दिया है, इसे यहां से निकालो। फराज खौफ के मारे बिस्तर के नीचे छुप जाता है। पाकीज़ा, खामोश रहो, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। पाकीज़ा नफरत और दुख से फराज को देखती है। तुम मर्द हो या मिट्टी का पुतला, मेरी इज्जत लुट रही है और तुम छुपे बैठे हो। तुम्हारी बुज़दिली ने मुझे तोड़ दिया है। इसी लम्हे पाकीज़ा फैसला कर लेती है कि अब मजीद जिल्लत में नहीं जिएगी। वो अपना सामान समेटती है, दरवाज़ा खोलती है और लोगों के तानों और थूक के बीच सर बुलंद करके समन के घर की तरफ बढ़ जाती है। समन दरवाज़ा खोलती है तो पाकीज़ा सिसकते हुए कहती है, बाजी, इस शख्स ने मुझसे बदला लिया है। मैंने उसे ठुकरा दिया था, इसलिए उसने झूठी वीडियो बनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो जबरदस्ती शादी करना चाहता था। समन उसे सीने से लगाकर कहती है, डर मत पाकीज़ा, अब तुम अकेली नहीं हो। वो पाकीज़ा को कुछ पैसे देती है। ये शहर छोड़ दो, इल्म को अपना हथियार बनाओ, वकील बनकर वापस आओ, ताकि इन दरिंदों को कानून के हाथों सजा दिलवा सको। पाकीज़ा नया शहर, नई पहचान और नई जिंदगी शुरू करती है। दिन में दफ्तरी काम, रात को कानून की किताबें। 5 साल तक वो दुनिया भूल जाती है, सिर्फ इंसाफ के ख्वाब के साथ जीती है। इधर फराज अकेला रह जाता है। हर दिन आईने में खुद को देखकर खुद से नफरत करता है। उसे एहसास होता है कि वो शौहर होकर भी मुहाफिज न बन सका। एक दिन उसके दिल से मौत का खौफ निकल जाता है। वो उन लोगों की तलाश शुरू कर देता है जिन्होंने वीडियो बनाई थी। आखिरकार एक रात वो उनके ठिकाने तक पहुंच जाता है। अंदर वही बदमाश हंसते हुए पाकीज़ा की वीडियो देख रहे होते हैं। अचानक दरवाज़ा टूटता है। फराज अंदर दाखिल होता है और आज वो कमज़ोर नहीं होता। वो एक एक को ज़मीन पर गिरा देता है, यहाँ तक कि सब माफ़ी मांगने लगते हैं। फराज चीख कर कहता है, आज सच बोलोगे। वो उनसे इतराफ़ी वीडियो बनवाता है जहाँ मरकज़ी मुजरिम रोते हुए मानता है, पाकीज़ा बेगुनाह है, मैंने इंतकाम में झूठ खड़ा था। फराज वो वीडियो खुद इंटरनेट पर वायरल कर देता है। नए शहर में पाकीज़ा ये वीडियो देखती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, मगर ये आंसू फतेह के होते हैं। 5 साल बाद पाकीज़ा एक बावकार वकील बनकर अपने शहर वापस आती है। अदालत में वही मुजरिम कटहरे में खड़े होते हैं। समन उसे देखकर फख्र से सलाम करती है। पाकीज़ा मजबूत आवाज़ में जज के सामने इतराफ़ी वीडियो पेश करती है। ये जुर्म सिर्फ एक लड़की के खिलाफ नहीं, बल्कि एक पूरे खानदान की इज्जत के खिलाफ था। अदालत फैसला सुनाती है, उम्र कैद। अदालत से बाहर वही मोहल्ला खामोश खड़ा होता है। आज नफरत नहीं, सिर्फ शर्मिंदगी होती है। लोग खुद रास्ता छोड़ देते हैं। फराज आगे बढ़ता है। पाकीज़ा उसका हाथ थाम लेती है और कहती है, तुमने डर को शिकस्त दी, आज तुम वाकई मुहाफिज बन गए। समन मुस्कुराकर कहती है, तुमने साबित कर दिया कि पाकीज़गी इल्ज़ाम से नहीं, किरदार से पहचानी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है।